नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इससे छोटा सा पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब वो किस टाइप की होती है और कितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, उसकी भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी कंबाइनेशन देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरीके के जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, समांतर क्रम में जुड़ते हैं। तो जनरली हम रेजिस्टेंस कंबाइनेशन टू टाइप्स की होती है। एक होता है सीरीज कंबाइनेशन, एक होता है पैरेलल कंबाइनेशन। सीरीज कंबाइनेशन क्या होता है उसके बारे में आजकल हम जानते हैं। इसके बेस हम क्वेश्चन भी देंगे आपको लगाने के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है, जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये क्या है, तो इन सीरीज कंबाइनेशन करंट वैल्यू रिमेन सेम बट वोल्टेज वैल्यू मे बी डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजिंग इन सीरीज कंबाइनेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो सीरीज कंबाइनेशन में करंट होती है रिमेन सेम होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज होगा। तो इन शॉर्ट फ्रीज मेथड में देखते हैं कि मतलब शॉर्ट फ्रीज एक मेथड होती है जो कि आप जब जेई की तैयारी करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि शॉर्ट मतलब स्टार्ट फिनिश मेथड क्या होती है। तो यानी कि जिस पॉइंट से हमारी करंट जाती है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पर करंट ख़त्म होती है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। तो स्टार्ट फिनिश मेथड, उसी फिनिश को एंड कहते हैं, फिनिश कहते हैं, एंड कहते हैं। तो कोई ना, हम आप देखते हैं इसके मतलब कैसे होता है। तो कोई ना, पहले क्या करता है कि इस सर्किट को ध्यान से हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लगा है, R1 लगा है, R2 लगा है, और इसके एक सीरीज में वोल्टेज लगा है। तो कुछ नहीं करना है हमारा। तो सर कहने का मतलब क्या है कि करंट सेम होती है। तो करंट हमारा सेम है तो क्या लगा देंगे, हम लगाएंगे क्या, वही केवीएल जो सीखे हैं हम लोग। जनरली सब लोग जानते हैं केवीएल कैसे लगाते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्शन बना लें करंट का और केवीएल लगा देंगे। तो होता है, यहाँ से देखेंगे तो I1 R1 कर देंगे। वैसे तो करंट सेम है ना, तो I1 नहीं लगाएंगे। क्या करते हैं, I R1 प्लस IR2 अब माइनस, क्योंकि वोल्टेज तो हमारा सही है ना, माइनस क्या होता है B बराबर 0। उस पर भेज देंगे वोल्टेज को, और I को कॉमन ले लेंगे हम। जिस तरह से यहाँ पर I को कॉमन लिया है गया है, I को कॉमन ले लेंगे। अब वो I को इस पर भेज देंगे, बराबर किस पर भेज देंगे, तो V बटा I और R1 प्लस R2, इसी को बोलते हैं R इक्विवेलेंट बोलते हैं। V बराबर तो IR होता है ना, R बराबर V अपन I होता है ना, तो इसी को बोलते हैं। अब R सीरीज में है तो RS कर देंगे, RS कर देंगे R1 प्लस R2। अब इसकी सीरीज में क्या मतलब, जैसे बहुत सारे हमारे रेजिस्टेंस जुड़ गए, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, बराबर R1 R2 R3 डॉट 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 RN। तो वो जाहिर सी बात है उतना तो अभी आएगा नहीं, हम नॉर्मली देखते हैं। जिसे यहाँ पर देख लेते हैं, इस जगह देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, R1 R2 R3 डॉट 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 RN तक गया है। तो RAB यानी कि A से लेकर B तक की जो हमारी ये है मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 प्लस डॉट 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 R1 है, RN है। इफ़ टू इक्विवेलेंट वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा, अब दोनों सेम हमारा रेजिस्टेंस है तो सर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा नज़र डालिए। ये R1 था, R था, R था, दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है। तो RAB क्या हो जाएगा, तो RAB हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, R2R, जुड़ जाएगा। कोई ना, अभी आपको हम PDF दे देंगे, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, बेहतरीन। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि इफ़ एन इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, तो क्या हो जाएगा, RAB बराबर क्या हो जाएगा, NR। नोट हम देखते हैं, नोट थोड़ा सा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कंबाइनेशन करंट ऑलवेज रिमेन सेम बट वोल्टेज डिपेंड अपॉन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कहा गया है कि रेजिस्टेंस जो होती है हमारी, करंट जो होती है हमारे सीरीज कंबाइनेशन मतलब श्रेणी क्रम में सेम होती है। सीरीज उसको नाम से देखते हैं, सीरीज या श्रेणी, सारा सेम करंट, तो करंट कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो वैसे हम पैरेलल कंबाइनेशन देखते हैं। तो इन पैरेलल कंबाइनेशन वैल्यू रिमेन सेम, इन पैरेलल कंबाइनेशन वोल्टेज वैल्यू रिमेन सेम बट करंट वैल्यू डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस।
कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए R1 और इसके पैरेलल में R2 है और इन दोनों के इक्विवेलेंट सीरीज में वोल्टेज जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बात किया गया है कि जो वोल्टेज होती है हमारा पैरेलल कंबाइनेशन में वो सेम होती है, लेकिन करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी कि हम जानेंगे कैसे कि करंट हमारी पैरेलल मतलब रजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कैसे है। तो ध्यान से देखते हैं इसको, इस क्रम को ध्यान से देखते हैं। यानी कि आप इस पे ध्यान दीजिए, जहाँ से करंट बढ़ती है वहाँ से पैरेलल स्टार्ट होती है और जहाँ से हमारा जुड़ती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, जहाँ से चलती है एंडिंग पॉइंट। तो हम पहचानेंगे कैसे, जहाँ से हमारा करंट चली वहाँ से हमारा पैरेलल कहलाएगा और जहाँ से मिल गया और आपस में मतलब पैरेलल कंबाइनेशन हो गया। तो इस तरह से पैरेलल हम देखेंगे। पैरेलल कंबाइनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज हमारा सेम होता है लेकिन हमारा करंट की जो वैल्यू होती है डिफरेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसके डेरिवेशन के बारे में देखते हैं। तो आर इक्विवेलेंट आर पी, जैसे कि सीरीज था तो आर एस था, वैसे हमारा आर इक्विवेलेंट है आर पी होगा, आर पी बराबर वी अपान आई। अप्लाई के सी एल अप्लाई कर देंगे, के सी एल नॉर्मल से आपको के बी एल के सी एल इतनी शॉर्टकट मेथड दूंगा मैं दोस्तों कि आप सोचेंगे कि ये कितना आसान हो गया क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग लंबा लंबा मेथड लगाते थे, आपको के बी एल के सी एल का इतना आसान शॉर्ट मेथड दूंगा कि आप जादू लगेगा आपको। तो कोई ना, अभी एप्लीकेशन में इसका हम देखते हैं अप्लाई किस तरह से करते हैं। तो कोई देखिए आई जा रहा है हमारा, बढ़ रहा है कौन, यहाँ से करंट हमारा आई गया, आई जा रहा है यहाँ से करंट, अब बढ़ कौन रहा है I1 और I2 बढ़ रहा है, लेकिन हमारा क्या है वोल्टेज सेम है तो वही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 और नीचे देखिए R बट्टा इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, यानी कि भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जो I था उसको बदल दिया गया है, यानी कि I को भी बट्टे R कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आर इक्विवेलेंट रहेगा क्योंकि बराबर कि इस पर हमें आर इक्विवेलेंट लाना है। तो भी अपन आर इक्विवेलेंट बराबर VR1 प्लस VR2, यहाँ पर देख लीजिए। अब आर इक्विवेलेंट भी मतलब भी हम कॉमन ले लिए, यानी वोल्टेज हम कॉमन ले लिए, तो क्या होगा भी अपन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू भी अपन R1 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2। यहाँ भी क्या देख लेते हैं वही कि 1 अपन R, यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो गया हमारा कि यहाँ पर 1 अपन R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 ये हम लगा दिए इसमें। अरे वही जो हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं, इसको R2 को इस पर भेज दिया, R1 को इस पर भेज दिया और ले लिया इसका कॉमन, यानी कि एलसीएम ले लिया तो R1 R2 हो गया। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस, अब आर इक्विवेलेंट लेके तो ऊपर चल जाएगा ये, तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे देख लेते हैं आर इक्विवेलेंट क्या होगा, जब बहुत सारे रजिस्टर हमारे सीरीज में होंगे पैरेलल में होंगे तो R1 R2 बटा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। जाहिर सी बात है कि देख लीजिएगा आप लोग कैसे कैसे होता है। आर इक्विवेलेंट ये होगी R1 R2, वैसे नीचे रहेगा R1 R2 R3 है तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, यानी कि R1 के साथ R2 रहेगा, R2 के साथ R3 रहेगा और R1 R3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले ये R होगा हमारा तो ये R2 होगा, ये R2 होगा, फिर ये R3 का। हम नीचे लिखने के लिए बता रहे हैं, ऊपर तो सेम लिखेगा, उनके मल्टीपल में रहते हैं। तो आइए हम नीचे देखते हैं। अब कंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, कंडक्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस उल्टा होता है ना। तो कोई ना, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या करते हैं जी इक्विवेलेंट कर दिए और इसी को उल्टा कर देंगे तो G1 G2 G3। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस होता है। तो अभी लाए थे यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, इसको उल्टा कर देंगे तो कंडक्टेंस हो जाएगा। तो उस बात को अलग है, कंडक्टेंस तो हम आपको बताएंगे अच्छे से कंडक्टेंस होता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं इस वाला लाइन में देखते हैं कि इफ़ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये हमारा हो जाएगा जो कि बता देते हैं। अब करंट जो अपोर्च करता है कंडक्टेंस अपोर्च करता है यूनिवर्सल को अपोर्च करता है, तब हमारा कंडक्टेंस बनता है। वो छोड़ते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि इफ़ टू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल,
तो दो रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो जिससे कि यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आर ए भी बराबर होगा आर अपन टू, यानी कि उनका आधा होगा। यानी दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका आधा क्या होगा, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो कोई ना ऐसी आर एन डॉट 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 आर टू सब पैरेलल में कनेक्ट है, एन तक हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं एन तक हो जाएंगे हमारा, ये वाली पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, वैसे आर ए भी बराबर हो जाएगा आर अपान एन, यानी कि एन नंबर रहेगा, कोई भी नंबर हो सकता है जितना नंबर तक गया है। तो आइए हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर, इस तरह से न्यूमेरिकल यहाँ दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं हम दोस्तों कि फार सर्किट गिवन बिलो फाइंड द आर ए बी। तो हम देखते हैं क्या क्या हम देखने आए हैं कि सीरीज क्या है पैरेलल क्या है, यही देखने आए हैं। तो ये देखिए हमारा क्या होगा कि जहाँ से करंट बढ़ती है वहाँ से पैरेलल स्टार्ट होती है। तो ये हमारा क्या गया, सीरीज है। करंट बढ़ कहाँ रही है, तो ये बढ़ रही है और ये बढ़ रही है ना। तो ये तो हमारा ये दोनों है हमारा क्या हो गए, सीरीज में होंगे, हो गए, हो जाएंगे। और इसके लगे ये है तो ये भी सीरीज में हो जाएंगे। तो हम ये वाला डायग्राम देखते हैं, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, तो आर वन हमारा ये रहेगा और ये हमारा जहाँ करंट बटा वो वहाँ से पैरेलल हमारा चालू हो गया। तो यानी कि ये वाला पोर्शन को देखते हैं तो 6 ओम यहाँ है और 1 ओम यहाँ था, 2 ओम यहाँ था, 3 ओम था, दो टोटल मिला के 6 ओम हो गया। अब 6 का पैरेलल क्या होगा, आधा होगा। हम पहले ही बताते 6 का पैरेलल क्या होगा, आधा होगा। तो 6 और 6 का पैरेलल क्या होगा, यानी कि आधा कर देंगे डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। तो आर ओ यानी 1 ओम 3 ओम 2 ओम क्या है, सीरीज में। तो आपस में कैसा हो गए, सीरीज में होंगे तो जुट जाएंगे। तो ये जुट गए, 1 + 3 + 2 + 2 = 6। तो आइए हम नीचे की ओर आते हैं। अब एक क्वेश्चन और है हमारा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि आर ए भी फाइंड करना है, आर ए भी फाइंड करना है। ये देखिए और ये, तो इसको देखते हैं पहले। ये तो हमें पता है करंट बढ़ गई तो पैरेलल में होगा पैरेलल में। तो फर्स्ट आप इसको देखते हैं। तो 6 ओम और 3 ओम क्या हमारा पैरेलल में है, और 6 और 3 का हम पैरेलल निकालेंगे। 3 × 2/9, क्यों, क्योंकि यही तो पढ़े हैं हम 1/R इक्विवेलेंट। पढ़े क्या हम आर इक्विवेलेंट, ये पढ़े हैं कि R1 R2, यानी ऊपर R1 हो जाएगा R2, नीचे R1 + R2, यही ना पढ़े हैं हम। तो यही है हमारा R1 R2, यानी कि ऊपर गुणा में है R1 R2 बटा R1 + R2। तो यानी कि 6 × 3 बटा 6 3 9, 18/9 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 9 दूना 18, यानी कि 2 ओम। अब 2 ओम और यहाँ पर 4 ओम सीरीज में होंगे। और ये देखिए ध्यान से कि ये सब पैरेलल में होंगे, मतलब जहाँ से हमारा करंट बढ़ता है वो पैरेलल में होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो यानी कि 4 2 6 ओम हमारा और 12 ओम पैरेलल में हो गया। तो वही R1 R2 बटा R1 + R2 वही कर देंगे, मेथड अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर वही किया गया है। 6 और 12 का हमारा पैरेलल निकाला गया। तो 6 × 12 बट्टा 6 + 12 जोड़ दिएगा, 72/18 आ गया। डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाला देखते हैं हम पोर्शन। तो क्या हमारा ये वाला पोर्शन में 2 और 4 हमारा सीरीज में हो गया, और सीरीज पैरेलल में से 4 2 6 ओम आसानी से आ गया। अब इसमें बात करेंगे, अधिकतर दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चन तो कहीं पूछा ही नहीं गया है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, 30 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको बोलते हैं डमी सर्किट। आपको क्या लगता है कि ये शॉर्ट हो गया, इसका इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये कभी 0 नहीं होगा, इसको बोलते हैं डमी सर्किट। आप जब पढ़े होंगे बीटेक में तो पढ़े नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, जो सर्किटें होती हैं कंबाइनेशन होती है तो सीरीज पैरेलल होती है। लेकिन एक शॉर्ट सर्किट होती है, जिसको शॉर्ट सर्किट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डमी शॉर्ट सर्किट,
शॉर्ट सर्किट होता है, एक होता है ग्लोबल शॉर्ट सर्किट। वो आपको हम कल बताएंगे, अभी इस न्यूमेरिकल को हम आपको किस तरह सॉल्व करना है वो बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है। ऐसा लगता है कि ए से यहाँ तक गया, ये हम बनाए हैं, पहले बना नहीं था। तो ध्यान देखिए, जो ए से निकल रहा है, जो शॉर्ट करने जा रहे हैं, उसके बीच एक भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस करंट कब बढ़ती है, जब उसमें क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस हो तो करंट बढ़ती है। अदरवाइज़ हमारे एक सिंगल जो लाइन होती है, सिंगल जो कॉपर लाइन होती है, उसमें हमारा करंट नहीं बटेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब रेजिस्टेंस जुड़ा नहीं है तो करंट नहीं बटेगी, यानी कि ए पॉइंट जो यहाँ है, ए पॉइंट यहाँ भी होगा। अब बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट यानी कि यहाँ पर जो भी ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट भी कहलाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस जुड़ा नहीं है। जब करंट बढ़ता है तब उसका नाम करंट बदलती है, अदरवाइज नहीं बदलेगी। अरे यहाँ पर देखिए बी पॉइंट है, तो यहाँ पर जब बी है, यहाँ पर जब बी है तो यहाँ पर बी होगी, यहाँ पर बी होगी। तो यही इसी को हम बदलते हैं कि ए, एक पहले लाइन बनाते हैं और उसको एक रेजिस्टेंस करते हैं क्या, कि ए और बी, इस तरह से यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम को ध्यान देखते हैं हम कि ए और बी, ए और बी यानी कि ए से लेकर बी तक 3 ओम लगा हुआ है, ए से 3 तक 3 ओम लगा है। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फिर देखते हैं, तो यहाँ से ए से बी की ओर, फिर ए से बी की ओर 3 ओम लगा है। और यहाँ से देखते हैं हम, ये यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर बी है, यानी कि ए से लेकर बी तक, इस वाला को, इस वाला को ए से लेकर बी तक बात करते हैं तो 3 ओम फिर लगा है। तीनों आपस में कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। इसको बोलते हैं डमी शॉर्ट सर्किट। और तीनों का क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 3/3/1, यानी कि इक्विवेलेंट निकल गया। अब इसमें बात करते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ए जो पॉइंट है, ए से ए तक कनेक्ट है, ये बना हुआ नहीं था, ये हम बनाए हैं। यानी कि ए पॉइंट जो है, ए से ए कनेक्ट है, यानी कि केबिन में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। आई एक ऊपर से लाते हुए एक रेजिस्टेंस यहाँ है, यानी ध्यान देखिए बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, रहेगा बी पॉइंट। तो जाहिर सी बात है, एक हम डायग्राम बनाएंगे नीचे की ओर। आइए हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका भी निकल जाएगा। देखिए 3 से 3 है हमारा, इसको सॉल्व किया नहीं गया, क्या नहीं किया गया है, तो कोई ना, हम बनाएंगे ए से पॉइंट बी की ओर, यानी कि बी पॉइंट कौन सी है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बी पॉइंट ये है, तो ए पॉइंट पहले बनाते हैं और बी पॉइंट बनाते हैं। इनके बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के बीच में कितना है, 2। ठीक, अब बी से ए की ओर ध्यान देखिए, बी से ए की ओर, यहाँ से बी से ए की ओर, अब बी से भी जुड़ा है ए की ओर, कितना, 3 ओम। और ए से बी की ओर देखिए, ई पॉइंट ए है, ई पॉइंट बी है। अब ध्यान देखते हैं, तो ए से बी की ओर भी 3 ओम लगी हुई है। तो जगह तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें करते हैं 3 ओम, 3 ओम यहाँ भी है, 3 ओम यहाँ भी है, 3 ओम 2 ओम यहाँ है। तो इसका पहले तो दोस्तों निकाल सकते हैं आराम से आप ना। कैसे निकालेंगे आप, निकालेंगे वही करेंगे जो हम पढ़े थे, फार्मूला में क्या था कि R1 R2 R3, यही पढ़े हैं। और R1 R2 प्लस R2 R3, दोस्तों हम अच्छे से लिख दे रहे हैं यहाँ पर फार्मूला, एक वाइट पेज में लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, तो ये होता है R1 R2 प्लस R2 R3, और क्या होता है, होता है R3 और R1। ये क्या होते हैं, सब बट्टे में होते हैं नीचे की ओर, ऊपर क्या होता है R1 प्लस R, मतलब ऊपर
प्लस नहीं रहते हैं, सॉरी, R1 R2 R3 ये इस फार्मूले में रखते हैं और एक बार में ही निकल जाता है। अदरवाइज़ आप लोग पता ही होगा कि पहले आप बारी बारी सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं आप, कि इनका निकाले, पहले इन दोनों का निकाले अलग अलग, फिर उसका करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि आपको बता दिए कि इस तरह से कनेक्ट है। यानी कि देखिए ए पॉइंट हो, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, बी पॉइंट यहाँ पर भी बी पॉइंट हो, पता होगा बी पॉइंट यहाँ पर है, ये बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट ए से बी, यानी कि ए से बी पर जुड़ा है, अब बी से ए की ओर जुड़ा है और ए से बी की ओर जुड़ा है, तो क्या है, तीनों ये पैरेलल में है। तो कोई ना, हम आपको बताएंगे, कॉपी पेन से बताएंगे, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा इस तरह से तो कॉपी पेन भी लगाएंगे, कॉपी पेन में लिख लिख के बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। आप इस वाला टाइम को, इस वाला एग्जाम्पल को देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, बी पॉइंट यहाँ पर ही है, बी पॉइंट यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर दिया नहीं था, यहाँ पर दिया नहीं था, ये हम किए हैं, तो बी पॉइंट यहाँ पर है। ध्यान देखिए सर्किट को, लग रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट है, आपस में इसका वैल्यू इक्विवेलेंट 0 हो गया, लेकिन ना ये डमी सर्किट है दोस्तों। शॉर्ट सर्किट कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं, शॉर्ट सर्किट ग्लोबल जब शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं डमी, और डमी को हम बेहतरीन तरीक़ा से सीखेंगे। कल आपको एक वीडियो बनाएंगे डमी शॉर्ट सर्किट, आपको नोट्स भी देंगे, आप वीडियो से नहीं नोट्स भी अच्छे बना लेंगे तो आपको समझ में आएगी कि नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी हो सके तो वॉइस क्लियर नहीं जा रही है। तो आइए जानते हैं इस एग्जाम्पल को किस तरह से करेंगे हम। देखिए यहाँ बी पॉइंट है ना, पॉइंट बी है तो यहाँ पे बी पॉइंट होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस कोई जुड़ा नहीं है। यहाँ पर बी पॉइंट होगा और यहाँ पर भी बी पॉइंट होगा। यहाँ पर ए पॉइंट है तो ए से बी की ओर जुड़ा है, बी से ए की ओर जुड़ा है, आपस में देखिए यहाँ पर भी है, तो तीनों क्या है, पैरेलल में बना दिए हम, और R/3 कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप जुड़े रहिए।